हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम जो है वो हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है एंड नीट एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा टाइम है बट इतना भी नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस, उसकी जो टेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहें, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर यदि हम आज के पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें कि हम आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचुरेशन, यूरिन के पास आउट करने का जो प्रोसेस है जिसको हम मिक्सचुरेशन बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड कल की अगर वीडियो की बात की जाए तो उसमें हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, जिसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व थे, जिसमें ADH या रेस मैकेनिज़्म हम बोल सकते हैं, ANF मैकेनिज़्म था। तो ये 3 डिफरेंट प्रोसेस मैकेनिज़्म थे जिसके थ्रू रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस जो है उसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। आई होप कि वो वीडियो देखा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। आज का जो टॉपिक है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक स्लाइड में समराइज़ किया हुआ है। इसका डिटेल में डिस्कशन भी हम देखेंगे कि NCERT की जो बुक है वहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं, बट ये भी NCERT से ही मैंने एक समराइज वे में बनाया हुआ है पूरे के पूरे टॉपिक को। तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कुछ इस तरीके से हमने अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको देखा। ये क्या है, 2 बीन शेप्ड किडनीज होती हैं जिससे ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है, जिसको यूरेटर बोलते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से बैग लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ये जो किडनी है इसकी स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, नेफ्रॉन। अब क्या होता है कि नेफ्रॉन्स जो हैं उन्होंने फॉर्म किया क्या, यूरिन बनाया। अब ये जो यूरिन है ये बनता जाता है और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर स्टोर होता रहता है। ठीक है, सो यूरिन बना नेफ्रॉन्स के थ्रू, स्टोर हो गया यूरिनरी ब्लैडर में, तब तक स्टोर होता रहता है जब तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक वॉलेंट्री सिग्नल ना सेंड कर दे। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक वॉलेंट्री सिग्नल भेजता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन से फिल हो गया है, तो इस यूरिनरी ब्लैडर की ये जो वॉल्स हैं इन पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल होता है तो इसमें स्ट्रेचिंग, इसमें खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्ट्रेचिंग होती है तो जो इसकी वॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेंड करते हैं एक मोटर सिग्नल टू ब्लैडर को। ये क्या करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो एक मोटर सिग्नल जो है सेंड करते हैं, और मोटर सिग्नल जो है मिलता है उसी के साथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसके स्मूथ मसल्स जो हैं ब्लैडर के उनमें, और साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन है उसमें यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वहाँ पर रिलैक्सेशन होने लगता है। जैसे ही इस यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है इसमें रिलैक्सेशन होता है उसी के साथ साथ यूरिन जो है वो पास हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आदमी जो है, इंसान जो है वो हल्का हो जाता है और बहुत ही रिलैक्स फील करता है। ये आप अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सो यहाँ पर अगर यदि बात की जाए फर्स्ट पॉइंट की, कि फर्स्ट जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, उसमें हमसे क्या बात की गई है। सो यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स, ये हम जान चुके हैं कि नेफ्रॉन्स के थ्रू यूरिन जो है वो बनता है, अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो यूरिन बना है वो स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वेयर इट इज़ स्टोर्ड टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल। तब तक स्टोर रहता है जब तक एक वॉलेंट्री सिग्नल ना मिल जाए, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यही कहता है कि नेफ्रॉन से यूरिन बनाया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया, तब तक स्टोर रहता है जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक वॉलेंट्री सिग्नल ना मिल जाए। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात की गई है यहाँ से सेकंड पॉइंट पर कि दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर
एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन बनता है, साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर में फिल होता रहता है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होता है तो इससे एक सिग्नल एक जनरेट होता है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। सो ये जो सिग्नल मिला, वॉलेंट्री सिग्नल जो मिला सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये क्या करता है, जनरेट करता है स्ट्रेचिंग यूरिनरी ब्लैडर में, जब तक कि उसमें यूरिन फिल रहता है तब तक। In response, the stretch receptor on the walls of the bladder send signal to the central nervous system। अब स्ट्रेचिंग होने लग गई यूरिनरी ब्लैडर में, तो इस स्ट्रेचिंग के रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स पर, ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं एक सिग्नल, किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जो है वो भेजा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, पास करता है एक मोटर मैसेज पास करता है कि जो स्मूथ मसल्स हैं ब्लैडर की, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराओ, कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करो, और साथ ही साथ जो यूरिथ्रल स्फिनिक्टर है, कहने का मतलब ये जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है जिसको हम यूरिथ्रल स्फिनिक्टर, यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं, इसमें क्या कराओ, रिलैक्सेशन कराओ। ये चीज़ हुई। जैसे ही यूरिथ्रल स्फिनिक्टर में रिलैक्सेशन होगा, या कहें कि यूरिथ्रा जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा, तो क्या होता है, यहाँ से यूरिन जो है वो पास हो जाता है, जिसको हम मिक्चुरेशन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक जितना हमने पढ़ा अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद बात की गई है कॉजिंग रिलीज ऑफ यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। अब जो यूरिन पास होने का, यूरिन रिलीज होने का जो प्रोसेस है उसको हम मिक्चुरेशन के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस में जो न्यूरल मैकेनिज्म, कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे ब्रेन का पार्ट काम कर रहा होता है उसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। सो दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। मिक्चुरेशन सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें यूरिन को पास किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो हमारे ब्रेन से सिग्नल मिलता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस इनिशिएट होता है, तो उस प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। आई होप कि मिक्चुरेशन का जो प्रोसेस है, एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि बात की जाए कि एक एडल्ट ह्यूमन जो है वो एक दिन में कितना यूरिन एक्सक्रीट करता है, कितना यूरिन पास करता है, तो ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे जो है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो पास करता है, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये हो गई ऑन एन एवरेज यूरिन पास होने का अमाउंट पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर वाटरी फ्लूइड। अब यहाँ पर हमसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं यूरिन के, कि जो यूरिन होता है वो कैसा होता है। इसका कलर जो है वो होता है लाइट येलो कलर, ये क्या है, इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। सो ये क्या है, वाटरी फ्लूइड होता है, लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है। स्लाइटली कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर यदि स्पेसिफिकली पीएच की बात की जाए तो इसका पीएच जो है वो अप्रॉक्स 6 होता है। स्लाइटली एसिडिक बात की गई है तो पीएच जो है वो भी मे बी पूछ भी लिया जा सकता है, तो पीएच कितना होता है, 6। एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ इसका अपना थोड़ी सी स्मेल सी भी होती है, जो स्मेल होती है उसको हम ओडर के नाम से भी जानते हैं। तो यूरिन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी होता है। सो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूरिन के बारे में। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। यूरिन के थ्रू 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है उसको भी रिलीज़ किया जाता है एक दिन में, या फिर एक्सक्रीट किया जाता है एक दिन में। तो एक दिन में 1 से जो 1.5 लीटर यूरिन पास किया जाता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के थ्रू, तो उसमें
25 से 30 ग्राम जो है वो यूरिया पास कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अब कुछ बहुत सारी ऐसी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यदि हम पूरे 24 आवर्स का एक इमेजिनेशन करें कि हम बहुत ही कम पानी जो है वो पी रहे हैं, तो उस केस में हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जब हम यूरिन पास करने जाएंगे तो हमारे यूरिन का जो कलर है वो कुछ और ज़्यादा डार्क कलर का दिखेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पंजेंट सी स्मेल भी फील होगी। तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं, या फिर हम अगर यदि बहुत ज़्यादा कुछ भी मेडिसिन्स का इंटेक कर रहे हैं और उसके साथ साथ उतना अमाउंट में पानी नहीं पी रहे हैं, तो यूरिन का कलर जो है येलो से स्लाइटली रेड से कलर में हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि यूरिन के इन कैरेक्टरिस्टिक को, कि लाइट येलो कलर है, वाटरी फ्लूइड है, स्लाइटली एसिडिक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनको क्या करती हैं, अफेक्ट भी कर सकती हैं। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब अगर यदि किसी इंडिविजुअल को कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया या फिर साथ ही साथ माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हो गई, किडनी में प्रॉब्लम हो गई, किडनी फेलियर हो गया, तो इसके लिए यूरिन सैंपल जो है वो दिया जाता है और उसके थ्रू कुछ डायग्नोसिस टेस्ट जो है वो डन किए जाते हैं, जिससे कि अगर यदि हमारी बॉडी में या फिर यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसको एग्जामाइन किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर यदि हमारे यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट आ रहा है, ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं, अगर इस तरीके की किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होती है, ग्लाइकोसूरिया की प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि उसके यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट आ रहा है, तो इसके लिए यूरिन सैंपल दिया जाएगा, उसके थ्रू क्लिनिकल डायग्नोसिस के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर यदि किसी इंडिविजुअल के यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का अमाउंट आ रहा है, जिसको हम कीटोन्यूरिया के नाम से जानते हैं, सो इसको भी क्लिनिकल डायग्नोसिस मीन्स यूरिन सैंपल के थ्रू डायग्नोस किया जाता है। इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। सो अगर यदि किसी इंडिविजुअल की बॉडी में यूरिन जो है पास हो रहा है, उस यूरिन में अगर यदि ग्लूकोज का अमाउंट आ रहा है या फिर कीटोन का अमाउंट आ रहा है, तो इसको डायग्नोस किया जाता है और इससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये इंडिविजुअल जो है या फिर कोई भी इंसान जिसने सैंपल दिया है और इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, डिटेक्ट हो रही हैं, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस इंडिविजुअल जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस जो है उससे सफ़र कर सकता है या फिर कर रहा है। सो ये होता है मिक्सचरेशन का पूरा ओवरऑल प्रोसेस। आई होप कि मिक्सचरेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। और ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इससे दिस वन, ये वाली जो स्लाइड है, इससे एक समराइज वे में हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इवन अपने हैंड रिटन नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइम जब बहुत नज़दीक होगा तो वहाँ पर रिवाइज करने के लिए ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये हो गया मिक्सचरेशन का प्रोसेस। उसके बाद अगर यदि यहाँ पर हम बात करें कि जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, तो किडनीज़ जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं एक्सक्रीशन जो है उसमें। साथ ही साथ कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं, लाइक जैसे हमारे लंग्स हो गए या फिर लिवर हो गया, हमारे स्किन हो गए, ये भी बहुत सारे वेस्ट जो सब्सटेंस हैं उनका एलिमिनेशन करते हैं। एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के, इनके थ्रू भी उनका एक्सक्रीशन, उनका रिमूवल देखने को मिलता है। अब देखते हैं वन बाय वन इनके बारे में भी, बिकॉज ये भी बहुत छोटू सा टॉपिक है, तो इसको भी हम आज ही के साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं। सो रोल ऑफ द ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन अदर देन द किडनीज, किडनी के अलावा हमारे लंग्स, लीवर, स्किन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसके रिमूवल में ये कुछ ऑर्गन्स जो हैं किडनी के अलावा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अगर यदि बात की जाए कि जो हमारे लंग्स हैं ये किस
का एक्सक्रीशन करते हैं। सो लंग्स जो हैं वो रिमूव करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। सो लंग्स क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव करते हैं 18 लीटर पर डे एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वाटर का उसको भी रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। ये हो गया लंग्स का फंक्शन। उसके साथ साथ अगर यदि हम बात करें कि लिवर जो है ये भी एक्सक्रीशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सी होती है, लिवर। मे बी ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ भी लिया जा सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी की वो कौन सी है, तो वो होती है लिवर। सो लिवर जो है वो किसका रिमूवल करता है, ये रिमूव करता है, सीक्रीट करता है, ठीक है, जो सीक्रीशन होता है जैसे कि बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। ये जो इतने सारे सीक्रीट होते हैं, इनको एक्सक्रीट करने का, इनका एलिमिनेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, लीवर प्ले करता है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। अब ये जो जितने भी सिक्रीशंस हैं जो बाइल कंटेनिंग हैं, जैसे कि बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, विटामिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, तो लिवर के थ्रू तो इनका एक्सक्रीशन होता है। साथ ही साथ ये किसके थ्रू सीक्रेट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट जो है उसके थ्रू ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, एलिमिनेशन हो जाता है, इनका रिमूवल हो जाता है। ये बात हो गई लंग्स की और लिवर की। अब बात आती है कि जो हमारी स्किन है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। तो जो हमारा स्वेट है या फिर सेबेशियस ग्लैंड जो होती हैं हमारे स्किन में हमारे में सेबेशियस ग्लैंड या फिर स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशंस। अब स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट की फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगी वेस्ट प्रोडक्ट को। सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो सीबम की फॉर्म में एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी का उसको। सो स्वेट जो प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, स्वेट प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड के थ्रू इन इज़ अ वाटरी फ्लूइड containing NaCl, small amount of यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। तो जो हमारा स्वेट होता है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या है, ये एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें NaCl भी होता है, थोड़े बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये हो गया स्वेट का कॉम्पोजिशन। दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। अब हम देखते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस टाइम पर। तो जो स्वेटिंग होती है, जो स्वेट निकलता है, जो पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, वो इसलिए निकलता है कि जो ओवरऑल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहे, हमारी बॉडी जो है वो कूलिंग इफेक्ट में बनी रहे। सो ये होता है प्राइमरी फंक्शन स्वेट का कि कूलिंग इफेक्ट जो है हमारी बॉडी सरफेस पे उसको ये फैसिलिटेट करता है, मेंटेन करके रखता है। अब बात आती है इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव। ये स्वेट जो है वो कुछ वेस्ट जो ऊपर दिए गए हैं उनके रिमूवल में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब सेकंड बात की जाए कि सेबेशियस ग्लैंड जो हैं इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये क्या करती हैं, सो ये एलिमिनेट करती हैं सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। सेबेशियस ग्लैंड जो हैं सीबम की फॉर्म में हमारी बॉडी से कुछ स्टेरॉइड, कुछ हाइड्रोकार्बन, कुछ वैक्सेस जो हैं उनको रिमूव करने को, उनको एलिमिनेट करने का काम करती हैं। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। जैसे ही सेबेशियस ग्लैंड जो है सीबम की फॉर्म में इन सारे के सारे सब्सटेंसेस का रिमूवल करती हैं, तो उसके बाद हमारी जो स्किन है उस पर एक ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो
मिल जाती है। सो ये हो गया हमारा रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, जिसमें किडनी के अलावा लंग्स का क्या रोल होता है, लिवर का क्या होता है, स्किन और सेबेशियस ग्लैंड जो है स्किन के थ्रू, जिसमें स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड जो है इनका सिक्रीशन क्या होता है, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई इस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो हमारी सलाइवा होती है उसके थ्रू भी बहुत लिटिल बिट अमाउंट में नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उनका रिमूवल होता है। सो डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा। सो सलाइवा के थ्रू कुछ स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिलता है। सो ये हो गए हमारा मिक्सचरेशन का प्रोसेस, साथ ही साथ रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचता है डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी फंक्शंस, या फिर हम बात करें कि डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कल के वीडियो में। सो आज का वीडियो जो है वो इतना ही है। आई होप कि ये सारा का सारा कंटेंट जो है अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर सारी चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और रेगुलर बेसिस पर अपनी पढ़ाई जो है उसको करते रहें, और साथ ही साथ हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ नीट एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।